मंडल अध्यक्ष राहुल जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। महू में 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। अपनी पढ़ाई उन्होंने मुंबई में ग्रेजुएशन पूरी करके उनकी बाकी सारी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और बाद में लंदन में वो उनकी पढ़ाई हुई है। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। उसकी आगे पढ़ाई करने के लिए वो लंदन गए, यहाँ वापस आए। हम ये दिन सामाजिक समरसता के रूप में भी मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ सही है। समाज का जो जाति के आधार पर उस समय जो प्रताड़ना होती थी वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सही, लेकिन उसके बाद भी उसने समाज को उसके लड़ने के लिए हमेशा तैयार किया। हमेशा उन्होंने उस प्रताड़ना को जो उनके साथ घटा, जो उनके साथ हुआ, जो समाज के साथ हो रहा था, उसको उन्होंने लड़ने के लिए समाज को तैयार किया। उन्होंने अखबार शुरू किए, उस अखबार के माध्यम से जागरण का काम उन्होंने किया। उन्होंने कुछ संगठन बनाए, उन संगठनों के माध्यम से जागरण का काम किया। इसलिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस जयंती को सामाजिक समरसता के रूप में मनाते हैं। भारत के सब लोग एक है, जाति के आधार पर हम न बटे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपने जीवन में किया है उसको हम याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वापस आ गए और वापस आने के बाद उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। राजनीति में पदार्पण करने के बाद उनके जिम्मे ये काम आया कि वो जो हमारा संविधान बना 1947 के बाद उसकी ड्राफ्टिंग करे, उसको लिखे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस संविधान को लिखा जो, जैसे अभी मनियाल जी बता रहे थे कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन उस पर बहस हो गई, और बहस के बाद जो उसमें से मसौदा निकला, उस मसौदे को लिखने का काम ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने शुरू से ही, कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने उसको प्रताड़ना दी, कांग्रेस ने उसको हमेशा किनारे रखा है। उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अब जो चीजें निकल कर आ रही है, वो चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब रिजाइन किया पार्लियामेंट मिनिस्ट्री से, उसमें जो रिजाइन के कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताए हैं वो है सामने आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में और 1954 में जीतने नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो पार्लियामेंट का संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में भी जीतने नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो भेदभाव हुआ और जो भेदभाव कांग्रेस ने किया वो आज जग जाहिर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में वीपी सिंह सरकार के समय मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहले भारत रत्न नहीं मिला। कांग्रेस ने अपने सब लोगों को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वो 5 स्थान जिनको आज हम तीर्थ मानते हैं, वो चाहे उनका जन्म स्थान है, वो चाहे उनका शिक्षा भूमि है, वो चाहे नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि है, वो चाहे मुंबई दिल्ली में जहां उनका निर्वाण हुआ, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा या जहां वो अंतिम समय रहे, वो स्थान है। ये जो वहाँ चैत्य भूमि जो मुंबई में है, ये 5 तीर्थ जो है, ये अगर किसी ने बनाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज SC, ST, OBC को समान नजर से देखते हैं। और उनकी जो पिछले सालों में 70 सालों में जो उनकी एक प्रकार से जो उनका नजरअंदाज किए गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रही है। आज हम सभी अपने पोलिंग बूथों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे और आगे 25 तारीख को इस पखवाड़ा मनाएंगे। इस प्रकार आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि पर आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।